तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो चहलकदमी है वो बढ़ी हुई है। अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और चूंकि जो तस्वीर कैमरे पर आ सकती है उसको आप देखते रहिए। और जिस तरह की पूरी जो ये कहें कि माहौल बना हुआ, लंबा इंतजार था, 17 दिन का था, दिन रात का काम था, तरह तरह की। चलिए अपडेट दे देते हैं फिर से रामानुज। जब 2 का आंकड़ा बता रहे थे, अब 3 हो गया है। 3 मजदूरों को निकाल लिया गया। जैसा कि कहा जा रहा था 3 से 5 मिनट तक का वक्त लगेगा एक मजदूर को निकालने में, अब 3 मजदूर निकाल लिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस खबर पर नजर बनी हुई थी और हमने आपको कहा था कि खुशखबरी हम आपको देंगे। और खुशखबरी ये है कि 3 मजदूरों को निकाला जा चुका है और यहाँ पर हलचल जो है बहुत तेज है। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की मौजूदगी में मजदूरों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया और 3 मजदूरों को निकाला जा चुका है। रामानुज, ओवर टू यू फिर से अगेन। बिल्कुल। अब आप देखिए कि इस टनल के अंदर से पहले एक वाहन निकला, एक गाड़ी यहाँ से निकली है एम्बुलेंस की, जो लाइफ सपोर्ट से संबंधित बताई जा रही। एक एम्बुलेंस फिलहाल टनल से बाहर निकला हुआ है, उसके सामने यहाँ पूरे एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई। लेकिन हम दर्शकों से यही कह रहे हैं कि टनल के अंदर में जिस तरह की अब चहलकदमी बढ़ी हुई है और लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ के एक्सपर्ट इंजीनियर्स जितने भी जवान हैं वो सब लगे हुए, उनके चेहरों पर खुशी का जो भाव देखने को मिल रहा है वो तो है ही है। लेकिन उनके बाहर की जो यहाँ पे माहौल है, जो परिजन है वो भी इसी टनल पर टकटकी लगा करके खड़े हुए हैं। चूंकि थोड़ा सा देर है, दर्शकों को वो तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं ज़्यादा, चूंकि एम्बुलेंस के पास ही उनके परिजन भी खड़े हुए हैं और वो देखेंगे कि उनके एक एक करके जो भाई हैं, यहाँ पर एक कार जो अंदर गई थी थोड़ी देर पहले वो बाहर आ रही है, एम्बुलेंस से शायद टनल से बाहर आ रही है। बिल्कुल, एक एम्बुलेंस फिलहाल बाहर आई है, लेकिन ये अभी बाहर ही खड़ी है। और जैसे हूटर का एम्बुलेंस आएगा, और जो हमें बताया भी गया कि जो मेडिकल के अब एम्बुलेंस यहाँ और ख़ास तौर से मजदूरों को लेकर जाएंगे, उनके हूटर बसते जाएंगे, उनके सामने पुलिस की स्कॉट सामने जाएगी। और एक आपके सामने बिल्कुल टनल के अगर दिखाएंगे, एक दूसरा वाहन आया है, तो इसी तरह से एक एक करके वाहन पहुँच रहे हैं। लेकिन पहले जो भी मजदूर आएंगे वो उसी अस्थायी मेडिकल के अब कैंप पर आएंगे, हॉस्पिटल में आएंगे, जहां मुख्यमंत्री भी हैं, वीके सिंह भी हैं, प्रभारी मंत्री भी हैं, तमाम अधिकारी हैं, सीनियर। यहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई। जरा सा रामानुज फिर से बताइए, अंदर से जो कार आई है, अंदर से जो एक गाड़ी आई है, जो वाहन आया है, उसमें क्या मजदूरों को तो नहीं लाया गया? क्योंकि वहां से लाने के बाद और फिर यहाँ एम्बुलेंस में तो शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सभी की नजरें वहीं पर टिकी हुई है। और दोबारा से गाड़ी जो है फिर से अंदर जा रही है, कार फिर से अंदर जा रही है, बैक करते हुए कार अंदर जा रही है। क्या इसमें मजदूरों को तो नहीं लाया जा रहा है? बिल्कुल। ये देखिए, फिर से गाड़ी अंदर जा रही है, फिर से कार अंदर जा रही है। रामानुज बताइए। दिखाया, इसके बाद में फिर से बैक हो रहा है। बिल्कुल, ये बताया गया कि उसी वाहन के जरिए जो मजदूर हैं उनको एक एक करके लाया जाएगा, क्योंकि वो पूरा जो पैच है वो 200 मीटर के आसपास, 150 मीटर तक है, ताकि उनको पैदल भी ना चलना पड़े, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए। आप सामने देखेंगे तो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जहाँ पर गाड़ियाँ आकर के रुक रही हैं, ये टनल के अंदर हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप होना। इसके चेकअप होने के बाद उनकी जैसी सिचुएशन, जैसी स्थिति होगी, जैसी उनका सेहत होगी, उसी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के जो एम्बुलेंस खड़े हैं उनको उसी में बैठा करके यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तो इस तरह की जो वो गाड़ी का कारवां शुरू हो रहा है, यानी आने जाने का, वो यही बता रहा है कि अब उन मजदूरों को यहाँ पर लाया जा रहा है। आप अगर बाहर भी देखेंगे तो यहाँ बाबा बौखनाथ के भी नारेबाजी शुरू हो गई है, उनके भी जयकारे लग रहे हैं।